जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के बारे में, जिसका अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग गुरु पूर्णिमा पर ही बात करेंगे। क्या महत्व है, क्यों गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, हमें इस दिन गुरु पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कारण से अपने गुरु के पास नहीं जा पा रहे हैं, तब फिर आपको उनका पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, या जिन लोगों ने गुरु अब तक नहीं बनाए हैं उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, और भी आप लोगों के ऐसे कई सारे प्रश्न हैं गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड। उन सभी का आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखिए, गुरु पूर्णिमा का दिन ना बहुत विशेष होता है। अगर आप श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप अपने भक्ति मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो, तो आपको एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस दिन के महत्व को समझते हैं। गुरु पूर्णिमा आखिर क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा, तो देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन श्री वेद व्यास मुनि का आविर्भाव हुआ था, उनका जन्म दिवस था। इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा या व्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वेद व्यास जी कौन थे? वेद व्यास जी वे थे जिन्होंने चारों वेदों की रचना की, जिन्होंने हमें 18 पुराण दिए, जिन्होंने हमें श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ दिया, जिसके श्रवण मात्र से हम कलयुगी जीवों का उद्धार हो सकता है। हम सभी के आदि गुरु के रूप में हम श्री वेद व्यास जी का पूजन करते हैं। इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं वे सभी श्री वेद व्यास जी के ही अंश हैं, और इस दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। वेद व्यास जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही रूप है। एक श्लोक में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ही वेद व्यास है और वेद व्यास ही श्री कृष्ण है। तो वेद व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जब मैं आपको गुरु पूर्णिमा की कथा बताऊंगी, उसमें मैं आपको संपूर्ण विस्तार से बताऊंगी कि किस प्रकार वेद व्यास मुनि का जन्म हुआ था, किस प्रकार उन लोगों ने हम पर अनुग्रह करके हमें 18 पुराण चारों वेद दिए, किस प्रकार उन लोगों ने हमारे उद्धार के लिए सभी वेदों का निर्माण किया। ठीक है, अभी आपके प्रश्नों को हम लेते हैं। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन हमें अपने गुरु का पूजन करना चाहिए। अगर आप लोगों को गुरु दीक्षा प्राप्त है, आपके गुरु हैं अगर इस धरती पर साक्षात रूप में विराजमान है, तो उनका पूजन करना चाहिए। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी शरणागति आपको व्यक्त करनी चाहिए, और इस दिन को इस रूप में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर, जिससे कि हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। क्योंकि इस कली काल में गुरु की प्राप्ति होना भी सहज नहीं है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। देखिए, आप लोगों के कुछ प्रश्न होते हैं कि इस दिन हमें गुरु का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है कि इस दिन हमें अपने गुरु का पूजन अनिवार्य रूप से करना है। गुरु विराजमान है, आपको इस दिन अपने गुरु के घर जाना चाहिए, उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि उन्होंने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, ताकि आप श्री राधा गोविंद से मिल सके। उनके पूजन की सामग्री आप लेकर जा सकते हैं। जो भी उपहार स्वरूप आप उनको भेंट करना चाहते हैं, वो आप उनके लिए लेकर जाइए। देखिए, कभी भी गुरु के यहाँ पर जाते हैं तो अपनी शान शौकत, अपना जो रुतबा होता है, अपना जो अहंकार होता है, उसे अपने घर पर ही छोड़कर जाना है, और एकदम दीन की तरह हमें गुरु के पास जाना होता है। तो कभी भी अपना घमंड और अहंकार लेकर उनके पास मत जाइए। उनकी परीक्षा लेने के हिसाब से उनसे कोई प्रश्न मत कीजिए, बल्कि आपकी जो जिज्ञासा है उनके निवारण के लिए उनके पास जाइए। गुरु के पास जाइए, नतमस्तक होइए, उन्हें दंडवत कीजिए, उनके चरणों का विधिवत पूजन कीजिए, उस चरणामृत का आप स्वयं पान कीजिए। क्योंकि गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। गुरु में हमें भगवान की ही छवि देखनी होती है। जिस दिन हम लोग सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण से अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होंगे, देखना, राधा गोविंद को मिलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव स्वयं हाथ पकड़ के उनके पास लेकर जाएंगे। तो जिन्हें भी आपने गुरु बनाया है, उनके पास जाइए, उनका चरण वंदन कीजिए। जितना आपसे हो सकता है उतने अच्छे तरीके से अपने गुरु का पूजन कीजिए।
पुष्पों से उनकी सज्जा कीजिए, जो आपसे बन पड़ता है वो कीजिए, उन्हें कुछ ना कुछ भेंट दीजिए। जो वे आपसे करवाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर वे आपको चलाने के लिए कह रहे हैं, उस रास्ते पर चलने का प्रण कीजिए। जो मंत्र उन्होंने आपको दिया है उसे दृढ़ता पूर्वक आपको जप करना चाहिए, जिस हिसाब से आपको आपके गुरु ने बताया है। इस प्रकार से आप गुरु का पूजन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि अगर हम गुरु के पास नहीं जा सकते हैं किसी भी कारणवश, तो घर पर आप गुरु का पूजन हमको कैसे करना है? तो देखिए, ऐसे में फिर आपको क्या करना है, आप अपने गुरु की चरण पादुका का घर पर विधिवत पूजन कीजिए। एक चौकी जी लगाइए, ठीक है, उस पे लाल या फिर पीला केसरिया रंग का वस्त्र आप लोग बिछाइए, सफेद वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उस पर अपने गुरु की चरण पादुका रखिए और उनका विधिवत आप पूजन कीजिए। अपने गुरु मन का आंख बंद करके स्मरण कीजिए, गुरुदेव की भावना कीजिए। गुरुदेव देखिए शरीर से हमसे दूर है, मन से वे हमसे कभी दूर नहीं है। वे साक्षात हर समय हमारे साथ है, जिस प्रकार से राधा गोविंद हमारे साथ होते हैं। तो आप उनका भाव कीजिए, उन्हें स्मरण कीजिए और आपकी स्मरण शक्ति में आपके गुरुदेव साक्षात आपके सामने होंगे। फिर आप उनका पूजन कीजिए। अगर आपके पास उनका कोई अंग वस्त्र है, अगर उनका चित्रपट आपके पास है, या कोई भी प्रसादी चीज आपके गुरु की आपके पास है, तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। विधिवत तरीके से आप उन्हें भोग लगाइए। हमेशा याद रखिएगा, गुरुदेव को जब भी हम लोग भोग समर्पित करते हैं तो वो हमेशा प्रसाद रूप में होना चाहिए। इसका अर्थ है, पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाएगा तुलसी अर्पित करके, और वो जो प्रसाद है उसी को आपको अपने गुरुदेव को अर्पित करना है। कभी भी गुरुदेव को सीधा भोजन हमें अर्पित नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ही उन्हें अर्पित करना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि यदि हमने गुरु बनाए ही नहीं है तो फिर हम किसका पूजन करें और गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएं? तो देखिए, अगर अभी तक आपको कोई प्रामाणिक गुरु नहीं मिले हैं, आपके गुरुदेव नहीं बने हैं, तो ऐसे में इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन कीजिए, ठीक है, ग्रंथों का पूजन कीजिए, वेदव्यास मुनि का पूजन कीजिए, चारों वेदों का पूजन कीजिए, जो 18 पुराण हमारे पास है उनका पूजन कीजिए। ये सभी हमारे गुरु के स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि वे जल्द ही आपको प्रत्यक्ष रूप में एक प्रामाणिक गुरु के शरणागत करवाए, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है। तो गुरु बनाना तो अति अति आवश्यक है अगर हमें इस भवसागर से पार होना है। इस अंधकार से हमें प्रकाश की ओर केवल और केवल गुरुदेव ही लेके जा सकते हैं। हम स्वयं से कभी कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण से या जो भी आपके इष्ट है उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको जल्द से जल्द एक गुरु की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार से जिनके गुरु नहीं है उनको पूजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, पूर्णिमा का तो अपने आप में वैसे ही बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें मांस मदिरा इन सभी चीजों का सेवन नहीं करना है। हमें इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तामसिक वस्तुएं, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। नेल्स कट नहीं करना है, हेयर कट नहीं करना है, दाढ़ी वगैरह हमें नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के कार्यों से, निंदा चुगली, दूसरों को ठेस पहुंचाना, ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। क्या हमें इस दिन करना चाहिए? तो इस दिन हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दिन हमें माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। भोग में इस दिन खीर का प्रसाद हमें अवश्य ही बनाना चाहिए। और क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है, इसलिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम और सबसे पहले तो हमें अपने गुरु का पूजन करना चाहिए। अपने भगवान श्री कृष्ण का गुरु रूप में पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हम पर अनुग्रह करें, हम पर कृपा करें और इस भव सागर से वे हमें पार करें। देखिए, अगर आप लोग भी इस 84 लाख योनियों के चक्र से छूटना चाहते हो, काम क्रोध मद लोभ मोह से ऊपर उठना चाहते हो, तो आप सभी को एक प्रामाणिक गुरु की अति अति आवश्यकता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें गोविंद से मिला सकते हैं। बहुत सारे समझदार लोगों का ये कहना होता है कि हमने तो भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु बना लिया है, हमने तो हनुमान जी को गुरु बनाया है, हमने तो शंकर भगवान को गुरु बनाया है। हाँ, आप बना सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु तो स्वयं शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत के गुरु हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जितना भी ज्ञान है वो सभी स्मृतियों में है, और हम में से किसी भी मनुष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों को समझ सके। उनकी स्मृतियों को हमको सिर्फ एक प्रामाणिक गुरु ही समझा सकते हैं। जैसे श्री वेद व्यास जी, उन्होंने भगवान की सभी स्मृतियों के वेदों को रचा,
हमारे लिए ही तो रचा है, 18 पुराणों को रचा, उन्हें समझा जिन जिन प्रामाणिक गुरु ने, उनकी हमें आवश्यकता है। तो ये सोचकर तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैंने भगवान को गुरु बना लिया है तो मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। आपको पता है नामदेव जी को भगवान विठल का कितनी बार दर्शन हुआ था, लेकिन उनके गुरु नहीं बने थे। तब भगवान विठल ने स्वयं उन्हें कहा कि नामदेव तुम पहले गुरु बनाओ, क्योंकि तुमने गुरु के बिना मुझे प्राप्त किया है, मैं स्थिर नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। गुरु के बिना तुमने मेरा दर्शन कर लिया, मुझे प्राप्त तो कर लिया, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। पहले गुरु बनाओ और फिर गुरु के जरिए तुम जब मुझ तक पहुंचोगे तो सदा सर्वदा मैं तुम्हारे मन में और चिंतन में बसा रहूंगा। तो सोचो नामदेव जी को भी जब भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, जब भगवान ने अवतार लिए थे, श्री राम अवतार लिया, श्री कृष्ण अवतार लिया, उन्होंने भी स्वयं गुरु बनाए थे। तो हमारा ये कहना कि हमने भगवान को गुरु बना लिया है तो हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे, इसमें हम स्वयं को ही बेवकूफ बना रहे हैं, स्वयं को ही अंधकार में रख रहे हैं। इस अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए, भगवान के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु की अति आवश्यकता है। तो अभी तक अगर आपके गुरु नहीं बने हैं तो इस गुरु पूर्णिमा पर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके ऊपर अनुग्रह करें और आपको भी एक प्रामाणिक गुरु जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये थी गुरु पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न बाकी है, कुछ भी पूछना है, क्या करना है, कैसे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु पूर्णिमा की कथा भी हमें अवश्य ही सुननी चाहिए। चैनल पर आपको कथा मिल जाएगी, आप उसका श्रवण कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।